नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर आप लोगों के सामने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। शिक्षा माफिया बहुत बड़ी साजिश करने के फिराक में है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि ये प्राइवेट एसोसिएशन, जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, यानी कि जो ये छत्तीसगढ़ के शिक्षा माफिया हैं, ये यूनाइट हो चुके हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको भी यूनाइट होने की आवश्यकता है। अगर ये शिक्षा माफिया एकजुट हो सकते हैं तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरी समझ से परे है। आप पूरी तादाद में निकलिए। मुझे एक स्कूल से 100, 200, 300 पेरेंट्स नहीं चाहिए। मुझे उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों के पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो हो रही है वो सबके लिए हो रही है। जितने स्कूल संचालक हैं उतने पालक तो हर वार्ड में पालक संघ के पास में है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर पालक इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चल रही इस अभियान में शामिल हो। अभी शिक्षा माफियाओं का एक बयान आया है। इन्होंने मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया जाए और ऑफलाइन क्लासेस को चालू किया जाए। आप समझ जाइए कारण क्या है। कारण यह है कि इनको फीस नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अभी भी फीस इनको नहीं दे रहे हैं। पालक संघ की मुहिम में पेरेंट जो है फीस नहीं देकर उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये शिक्षा माफिया चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाए। तो ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस बंद करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अगर चालू करना चाहते हैं तो पालक संघ को भी इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में कोरोना संक्रमित होता है, वो कोरोना से संक्रमित होके मतलब उसकी मृत्यु होती है, या वो अस्पताल पहुंचता है और वहां पर जो इलाज में पैसे खर्च होते हैं उसको खर्च कौन करेगा? राज्य शासन या शिक्षा माफिया? शिक्षा माफिया इस चीज में शपथ पत्र दे दे, उसके बाद पालक संघ जो है खुद घोषणा करेगा, पेरेंट्स से अपील करेगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, या जब तक बच्चों का क्या बोलते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी ये शिक्षा माफिया और ये राज्य शासन लिखित रूप में नहीं ले लेते, तब तक कोई भी पालक इस साल फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसका खतरा टला नहीं है। जिस तरीके से पिछले बार सेकेंड वेव में पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो चुका था, लोग ऐसा कह रहे थे, और अचानक से जो दूसरी लहर में एक माहौल बना है, जिस तरीके से अचानक लोगों की मौतें शुरू हुई हैं, तो हमको और आपको समझने का मौका नहीं मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग तैयार रहें। ये शिक्षा माफिया जो है स्कूल खुलवाना चाहते हैं ताकि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजें, फिर ये आपसे ट्रांसपोर्टिंग के नाम पे पैसा वसूलें और फीस वसूलने के लिए आप पर दबाव बना सकें, आपसे मनमानी तरीके से फीस वसूल सकें। मेरा समस्त पालकों से अपील है, खास करके नर्सरी टू क्लास 8 तक के पेरेंट्स के लिए, कि वो स्कूलों को फीस जो है वो तो बिल्कुल भी डरे नहीं। और साथ ही साथ अगर सारे पालक आप लोग एकजुट हैं, नर्सरी क्लास से क्लास 12 तक अगर सब एकजुट होते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पिछले साल की जो आपने फीस दी है वो पैसा भी मैं आपको वापस दिलवाऊंगा, और इस साल भी आपको 30% से ज्यादा फीस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, आपको यूनाइट होना है और आपको इन शिक्षा माफियाओं की फीस को रोकना है। आप लोगों ने पिछले साल शिक्षा माफियाओं के खिलाफ उनकी मनमानी को रोकने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। परिणाम आपके सामने था। कोई शिक्षा माफिया ना तो किसी बच्चे की पढ़ाई रोक पाया, और ना ही किसी बच्चे को स्कूल से निकाल पाया, और ना ही किसी की परीक्षा रोक पाया। उसी तरीके से आपको इस साल भी यूनाइट होने की आवश्यकता है। मैं नजरुल खान पालक संघ का अध्यक्ष होने के नाते आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चों की पढ़ाई इस साल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके बच्चों को शिक्षा माफिया इस साल भी उनकी पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं, इस साल भी उनको परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अगर वो वंचित करेंगे तो उनके स्कूलों में हम घुसेंगे, और फिर हम गांधीवादी के साथ साथ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, हमारे देश के महापुरुष हैं। तो वो जाते जाते हमें बता गए हैं कि अगर गांधीवादी तरीके से आपका भला नहीं होता है और उसके बाद भी कोई आपका शोषण करता है, तो आप बिल्कुल हमारे तरीकों पर अमल करके अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। तो समस्त पालकों से अपील है, फीस बिल्कुल भी ना दें। कोरोना काल में या तो आपके बच्चों का टीकाकरण हो जाए। मेरी बात को समझिए, बच्चा आपका है, पैसा आपका है, स्कूल आपको भेजना है,
अगर मैं कहूं कि मुझे चिंता क्यों हो रही है तो वाकई लेकिन मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि जब तक मैं पालक संघ का अध्यक्ष हूं जब तक मुझे चिंता रहेगी और मैं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित ना हो, कोई भी बच्चा कोरोना पीड़ित ना हो। और जिस तरीके से पिछले सत्र में आप अस्पतालों में लूटे गए हैं, इस साल आपसे अस्पतालों में कोई लूट ना हो। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, अगर पेरेंट्स एक बार यूनाइट हो जाएं तो मैं भूपेश बघेल सरकार को झुकाने की हिम्मत रखता हूं और उनको बदलने की ताकत रखता हूं। याद रखना, मैं नजरुल खान, ये देश मेरा है, ये देश आपका है। हम सरकार बनाते हैं, हम विधायक बनाते हैं और इनकी औकात नहीं है कि हमसे लड़ पाए। और ये हमसे लड़ेंगे तो अगले बार इनको हम लड़ने की कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ना ये विधायक होंगे और ना ये मंत्री होंगे और ना ये सत्ता में होंगे, क्योंकि हम पालक हैं। पालक के साथ साथ हम वोटर भी हैं। और दूसरी जो हमारी मुहिम चल रही है, खास करके कॉलेज के जितने स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं, आप जो लोग NSY या दूसरी संगठन, छात्र संगठन में हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उसमें जाकर आपको क्या फायदा मिला है। आप जिस संस्था में है, छात्र संगठन में है, उस छात्र संगठन ने आपकी शिक्षा को पूरी तरीके से निःशुल्क कराने के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाई है। याद रखना, कॉलेज के छात्रों से मेरी अपील है, मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप चाहें तो पूरे देश की सरकार बदल सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार की तो कोई बात ही नहीं है। आप समझना मेरी बात को, क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है, उसको बदलने में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो छात्रों ने निभाई है और पालकों ने निभाई है। तो याद रखिएगा, हर घर में पालक है और हर घर में वही पालक वोटर भी है। अपने विधानसभा के विधायक को बदलने की तैयारी कीजिए, स्कूलों को फीस मत दीजिए, और जब तक आपके बच्चों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, आपके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, आप अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी मत भेजिए। भूपेश बघेल जी, आपसे निवेदन है कि यूपी के अलावा ये प्रदेश, जिस प्रदेश के लोगों ने आपको चुना है, उनकी भी थोड़ी फिक्र कर लीजिए। माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, आपसे अपील है, जो आप पूरी ताकत लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए, तो वो आपके लिए सपने जैसा है। वो आप कभी जिंदगी में, वहां की जनता आपको नहीं चुनेगी। लेकिन अगर आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में इसी तरह का रवैया अपनाते रहे तो छत्तीसगढ़ में भी आप वोट के लिए तरस जाओगे। जिस तरीके से वहां 5 सीट 10 सीट आप जीतते हैं ना, वही कंडीशन आपकी छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। 15 साल बाद एक बार लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपने शराबबंदी की घोषणा की, आपने शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की घोषणा की, आपने पुलिस विभाग के लोगों को 1 दिन की छुट्टी और उनका वेतनमान बढ़ाने की घोषणा की, आपने शिक्षकों के लिए घोषणा की, आपने क्या बोलते हैं, रोजगार देने की घोषणा की। तो रोजगार में आपने गोबर थमा दिया कि जाइए गोबर चुनिए, रोजगार पाइए। शिक्षा माफियाओं से लड़ने की बात हुई तो शिक्षा माफियाओं को ही आपने ताकतवर बना दिया, फीस विनियमन अधिनियम बना के कि जाओ और पालकों को और मनमानी तरीके से लूटो। पुलिस महकमे की बात हुई तो पुलिस पर आपके लोग शोषण करते हैं, आपका विधायक गुंडागर्दी करता है, आपके विधायक जो हैं पुलिस वालों पर हाथ उठाते हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर में कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो आप इस तरीके से पुलिस का शोषण करवा रहे हैं। तो आप समझिए, आपने शिक्षकों का शोषण किया, आप हर किसी का, और आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी आपने कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही साथ क्या बोलते हैं, शराबबंदी करेंगे। लेकिन आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए शराब की बंदी अभी तक नहीं की। आपने सीमेंट का रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? पब्लिक जानती है, क्योंकि उसमें भी आपको कमीशन मिलता है, पर्सनल तौर पे कमीशन मिलता है। आपने बेरोजगारों के साथ, मतलब छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ धोखा किया। आपने कहा 2500 रुपए आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आपने 1 रुपए नहीं दिया। उनके साथ भी आपने धोखा दिया, हर वर्ग के साथ आपने धोखा दिया। बात किसानों की करते हैं कि किसानों को आपने दिया, तो किसानों को आपने घंटा कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये सब चूतिया बनाने वाली बात है कि आपने किसानों को दिया। अगर आप इतने किसान हितैषी हैं तो आप घोषणा कीजिए कि किसानों की बिजली, जब तक आपकी सरकार रहेगी, किसानों से आप बिजली का बिल नहीं वसूलेंगे। किसान चाहे जितना उत्पादन करते हैं, किसानों का बिजली बिल बिल्कुल माफ रहेगा। और दूसरा, उनकी जो क्या बोलते हैं, वो जो उत्पादन करते हैं उसको आप उच्च दरों पर खरीदेंगे।
घोषणा करिए ना। आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है कि केंद्र सरकार पेट्रोल में वृद्धि कर दी है, तो आप ये क्यों नहीं बोलते? आपकी सरकार या आपके लोग ये क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी जी ये क्यों नहीं बोलते? भूपेश बघेल जी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि उनकी सरकार अगर सेंट्रल में आएगी तो वो पेट्रोल कितना कर देंगे? अगर उनकी सरकार सेंट्रल में आती है तो वो कितने लोगों को रोजगार देंगे? आप छत्तीसगढ़ में, आपको, आपकी सरकार है, आपको मौका दिया गया है, पेट्रोल का दाम कम करवाइए, यहाँ डीजल का दाम कम करवाइए, यहाँ गैस सिलेंडर का दाम कम करवाइए, यहाँ रोजगार दीजिए। यहाँ आपको पता है छत्तीसगढ़ में क्या होता है? एक पुलिस की सिपाही की भर्ती होने के लिए 4 लाख रुपए तक रिश्वत दी जाती है, और उस सिपाही से आप उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी का काम करे? तो याद रखिएगा, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने जो निजीकरण का अभी विरोध कर रही है, और उसके बड़े बड़े वक्ता ये कहते हैं कि निजीकरण, देश बेच रहे हैं मोदी जी, देश बेच दे रहे हैं मोदी जी, ये बेच दे रहे हैं। तो भैया आपसे निवेदन है, छत्तीसगढ़ में आप कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जिससे पता चले कि आप देश बेचने के पक्ष में नहीं हैं, आप देश बचाना चाहते हैं। क्यों नहीं आप शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है उसको खत्म कर देते? क्यों नहीं आप प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देते? क्यों नहीं आप प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर देते और पूरा ताकत को जो चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों को अच्छा बनाने में क्यों नहीं लगाते? बड़ी बड़ी मशीनें क्यों नहीं लगवाते आप? इसलिए नहीं लगाते ताकि चिकित्सा माफियाओं को फायदा हो। सरकारी स्कूलों को इसलिए अपडेट नहीं करते। और आप ये झुंझुना बजा रहे हैं ना, ये क्या स्वामी आत्मानंद, उसके बारे में अगली बार बात करेंगे कि आपने इस प्रदेश के और महापुरुष जो थे उनके नाम पे इस स्कूल की जो चैन को शुरू किया है उनके नाम पे शुरू क्यों नहीं किया है। लेकिन आप ये जो झुंझुना बजा रहे हैं, एक एक जिले में एक एक 2-2 स्कूल खोल के एक दिखावा कर रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम लोग प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका खोखला दिखावा है। क्योंकि इससे जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो बच्चे हैं, अगर इस स्पीड से आपका स्कूल खुला तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चों को इन सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए। सरकार जबकि चाहे तो एक सेशन में ये काम कर सकती है। सरकार 1000-2000 करोड़ का शिक्षा का बजट निकाल सकती है, क्योंकि आप जो है हर चीज में शिक्षा के नाम पे पैसा वसूलते हैं, हर चीज में शिक्षा के नाम का टैक्स वसूला जाता है। तो भूपेश बघेल जी, आपसे उम्मीद है कि आप ये सब सारी चीजों को करें, वरना अगली बार आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम सत्ता में, हमको लाइए, हम ये करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने जितना भी वादा किया है पूरी तरीके से झूठ बोला है, पूरी तरीके से आम जनता को धोखा दिया है। शराब के मामले में, रोजगार के मामले में, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई के मामले में, चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के मामले में, क्या बोलते हैं, रोजगार देने के मामले में, किसानों के मामले में, हर किसी मामले में आपने सिर्फ झूठ बोला है और जनता को यह समझ में आ गया है। कवर्धा में आपके दंगा हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में जाके धरने में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी थी कि वहां की क्या बोलते कानून व्यवस्था को सुधारते, वहां पहुंचते, वहां जायजा लेते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आप चाहते थे कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो होते रहें। तो समस्त पालकों से अपील है, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस सरकार का घिनौना चेहरा हम आम जनता के सामने ला सके। और जो सरकार पालकों के हित में काम नहीं करेगी, पालक संघ उसके विरोध में होगा। पहले भी विरोध में था, 2011 से जो सरकार रही है उसके विरोध में पालक संघ रहा है, और अभी मौजूदा सरकार है वो पालक विरोधी है, उसके विरोध में भी पालक संघ रहा है, और निरंतर पालक संघ ऐसे लोगों के विरोध में कार्य करता रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।